हेलो स्टूडेंट, हम लोग औसत टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में अभी तक मैं आप लोगों को कई ट्रिक्स बता चुका हूं और पिछले वीडियो तक हमने 96 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 97 लेते हैं। जो पिछला क्वेश्चन लिया उसी मेथड का हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर मैं आपसे ऐसे कहता कि 30 संख्याओं 20 संख्याओं का एवरेज 50 है तथा अन्य 30 संख्याओं का एवरेज 75 है। अन्य 30 संख्याओं का एवरेज 75 है तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या हो। पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था उसी मेथड का ये क्वेश्चन है। अगर हम इसको डिटेल करते हैं तो कैसे करेंगे। आप ये कहेंगे सर इसको ऐसे सॉल्व करें कि n1 नंबर्स का एवरेज x1 20 गुणित 50, n1 x1, n2 x2 30 गुणित 75 75 और बटे में हम 50 संख्या लिख दें। यहाँ पर क्लियर है बेटा यहाँ तक। अगर हम कॉमन लेना चाहें तो दोनों नंबर से 50 कॉमन आ रहा है। कैसे? यहाँ से 50 कॉमन और इसको 10 यहाँ से और 5 यहाँ से। इसको हम अगर ऐसे ब्रेक कर दें, ये 50 हमने कॉमन ले लिया तो 20 ये बचेगा, 3 ये बचेगा और ये 25 थी 75, 25 नहीं 5, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 और ये 5 25, 15 5 75 और बटे में ये 50। ये कैंसिल आउट हुआ बिटाओ तो ये हमने 20 धन 15 दिया 45 तो टोटल हमारा 65 एवरेज कितना हो जाएगा 65 एवरेज हो जाएगा। क्या एवरेज हो जाएगा 65। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 20 संख्याओं का एवरेज 20 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन में हो रहा है ना कि 20 संख्याओं का औसत 50 है, अन्य 30 संख्याओं का औसत 75 है। तो सभी संख्याओं का औसत हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। हमने कैसे किया था इस क्वेश्चन को कि n1 x1 n2 x2 बटे n1 प्लस n2, हमने दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर कितने नंबर्स हैं। अब इसको हम सेकेंड मेथड से कैसे करते। अगर इस क्वेश्चन को हमको करना होता सेकेंड मेथड से तो हम ये करते कि ये 20 संख्याओं का औसत 50 है, हमने लिख दिया और 50 से अगला एवरेज 25 ज़्यादा हो रहा है तो 25 से कितनी बार ज़्यादा हो रहा है तो 10 बार। 25 से कितनी बार ज़्यादा हो रहा है तो 10 बार ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर 25, ये 20 संख्या औसत 50 है और ये कितनी ज़्यादा है संख्या 10 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम ये ऐसा करेंगे कि ये 75 गुणित कितनी बार ज़्यादा हो रहा है 30 बार ज़्यादा हो रहा है तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर्स हमारे पास टोटल 50 हैं। अब इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट। ये 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 25 तो ये 50 गुणित यहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा था 10 लिखना था, यहाँ पर 10 बार ज़्यादा हो रहा है क्योंकि संख्या ये 20 है और ये संख्या 20 है तो कितनी बार ज़्यादा हो रहा है। तो आप ये कहेंगे सर ये ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 50 धन ये कितनी बार कटा 5 एकम 5 तो 15 तो 65 आंसर आ जाएगा हमारे सवाल में। कितना आंसर आ जाएगा 65। एक बार और समझिए, हमने ये कहा कि यहाँ पर हमारे पास देखिए पुरानी मेथड में क्या हो रहा है,
पुराने मेथड में हमारे पास ये था क्वेश्चन कि 20 संख्याओं का औसत 50 है, अन्य 30 संख्याओं का औसत 75 है। तो सभी संख्याओं का औसत निकालना है, तो सभी संख्या हो रही हैं 50, n1 x1 n2 x2। तो हमने ये किया कि यहाँ से 50 कॉमन यहाँ से आ रहा है और 10 हमने यहाँ से ले लिया और 5 यहाँ से ले लिया, तो 5 एकम 5 पचम 25, 15 तिया 45 ये हो गया। 20 हमारे पास ये आ रहा है, तो 65 हो रहा है। क्लियर है बेटा? कितना आ रहा है? 65 एवरेज आ रहा है। फिर हमने इस सवाल को दूसरी विधि से देखा, सेकंड मेथड से देखा। हमने ये कहा कि हमने सभी में एवरेज मान लिया, कितना? सभी में एवरेज, थोड़ी देर के लिए एवरेज मान लिया कि 20 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है बेटा? ये 20 संख्याओं का एवरेज 50 माना, तो 50 50 50 50 हो गया, मतलब टोटल संख्याओं में ये 50 50 50 डिवाइड हो गया। 50 50 50 50 50 सभी जगह डिवाइड हो गया। यहाँ पर भी 20 संख्याओं में हो गया और उधर की 30 संख्याओं में भी डिवाइड हो गया, तो टोटल नंबर्स में ही डिवाइड हो गया। लेकिन हमने ये देखा कि ये कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है ना, ये 25 ज़्यादा है, हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 25 ज़्यादा हो रहा है। और ये कितनी बार ज़्यादा हो रहा है? 30 बार। 75 नहीं लिखना, ये 25 ज़्यादा हो रहा है और 30 बार हो रहा है। हमको 75 नहीं लिखना, हमको ये लिखना है कि 25 ज़्यादा हो रहा है। कितनी बार ज़्यादा हो रहा है? 30 बार। और नंबर है हमारे पास 50। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल आउट हुआ और ये पचम 25। क्लियर है? तो 50 धन 3 15, तो इसको हम कितना लिख देंगे? 65 आंसर आ गया। अगर हम टोटल 75 लिखते, अगर हम टोटल 75 भी लिख सकते थे, तो 75 को हम ये लिखते कि ये संख्या कितनी ज़्यादा, उस विधि से भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा इजी ये रहेगा सवाल। क्लियर है बेटा? यहाँ तक ये बात समझ में आई? तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसका यूज हम अगले सवाल में भी करते हैं। अगला सवाल है कि किसी लाइब्रेरी में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किसी लाइब्रेरी में क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 हम लिखते हैं। किसी लाइब्रेरी में प्रत्येक रविवार को औसतन 510 व्यक्ति आते हैं। अन्य दिनों में औसतन 240 व्यक्ति आते हैं। यदि लाइब्रेरी रविवार से खुली हो, तथा वह महीना 30 दिन का है, 30 दिन का है, तथा वह महीना 30 दिन का है, तो लाइब्रेरी में आने वाले व्यक्तियों की
लाइब्रेरी में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या होगी? औसत संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एमपी पुलिस में भी पूछा गया है। किस प्रकार से पूछा गया है क्वेश्चन? थोड़ा सा यहाँ पे आंकड़ा चेंज था बस। यहाँ पर रविवार को लाइब्रेरी खुल रही थी, उस क्वेश्चन में था सोमवार या बुधवार शुक्रवार जो भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आती है कि महीना है 30 दिनों का। महीना कितने दिनों का बेटा? 30 दिनों का महीना है। तो 1 तारीख को अगर रविवार है तो 8 को रविवार होगा, 15 को रविवार होगा, 22 को रविवार होगा और 29 को रविवार होगा। सभी में 7 डेज का डिफरेंस है। 1 को रविवार होगा, 8 को होगा, 15 को होगा, 22 को होगा, 29 को होगा। क्लियर बेटा? संडे आपका कितने हो जाएंगे? 30 दिनों के महीने में आपके 5 संडे हो रहे हैं। कितने संडे हो रहे हैं? 30 दिनों के महीने में ये 5 संडे हो रहे हैं, आपने देखा। और शेष 25 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो हम इसको ऐसे करें कि 5 दिनों में औसतन आते हैं आपके 510 मेंबर और अन्य 25 दिनों में औसतन आपके पास आ रहे हैं कितने मेंबर? इसमें लाइब्रेरी में 240। क्लियर है? अगर इस सवाल को ऐसे करते कि 240 गुणित 25, 510 गुणित 5, देखो एक मेथड से हम ऐसे भी कर सकते थे। अगर हम ऐसे करते हैं कि 240 गुणित 25 प्लस 510 गुणित 5 और टोटल डेज 30 दिन। अगर हम 30 कॉमन लेते इसमें से, दोनों में से 30 कॉमन लेते तो 3×8 = 24, ये 30 कॉमन ले लिया। 3×8 = 24 गुणित 25 और 17 × 3 = 51, ये 17 आ जाता। देखो 3×8 = 24, यहाँ पर 3 एकम 3 30 21 और 0 अपनी जगह पे × 5 और ये 30 से ये वाला 30 भी कैंसिल आउट हो रहा है। 25×8 = 200 और 17 5 85, तो हमारे पास 285। कितना आ गया आगंतुक? 285। कितने मेंबर आ जाते हैं? एवरेज 285। ये तो हमने इस सवाल को किया, लेकिन बेटा इस सवाल को हम दूसरे मेथड से सिंपल तरीके से कर सकते थे। कैसे? कि हमने ये कहा कि 510 वैसे आ रहे हैं 240, पर डे में कितने आ रहे हैं? 240 आ रहे हैं। तो लिख दिया हमने। प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 240 से इधर 510 हो रहा है, तो 300 होने के लिए हमको 60 की ज़रूरत है। 300 होने के लिए 60 की ज़रूरत है और उधर 210 उधर ज़्यादा है, तो 270 लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे 270 हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो मेंबर है वो कितना ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि ये 300 होने के लिए 10 की ज़रूरत, 60 की ज़रूरत है और 300 में एक कितने 210 जोड़ेंगे तो 270 मेंबर हो गए। तो 270, लेकिन कितनी बार ज़्यादा है? ये 5 बार ज़्यादा है। यहाँ पे लिख लिया हमने 5 और यहाँ डिवाइड करेंगे हम 30 का, तो ये हो गया 240। 30 का जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट। 3 नाम 27, 9 पंजे 45, तो आपका ये ऐसे आंसर 285 आ गया। तो ये काफ़ी ईजी पड़ता है ये मेथड। एवरेज फाइंड आउट करने का ये तरीका सिंपल पड़ता है कि पहले 25 मेंबर थे तो 240 आ रहे थे, तो 240 लिख लिया। फिर हमने कहा कि कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा सर 270 ज़्यादा है। और कितनी बार ज़्यादा है? तो 5 बार ज़्यादा। हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? कितने का मल्टीप्लाई किया बेटा? 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, इसको कैंसिल आउट किया, 45 आ गया। तो क्वेश्चन का जवाब 285 आ गया। तो लाइब्रेरी वाला जब भी क्वेश्चन आए आप इसी मेथड से करिएगा
क्योंकि इस मेथड से काफ़ी सिंपल पड़ता है, इसको हम डेविएशन मेथड कहते हैं। औसत फाइंड आउट करने का डेविएशन मेथड। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से है कि इसमें दो व्यक्तियों को हटाया जाएगा और उनके स्थान पर दो अन्य व्यक्तियों को इंक्लूड किया जाएगा और एवरेज में चेंज हो जाएगा। एवरेज में क्या होगा? चेंज होगा। तो हमको एवरेज एज फाइंड आउट करनी होगी। तो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा देखिए बेटाओ। क्वेश्चन है हमारे पास 8 व्यक्तियों की एक समिति में से, क्वेश्चन 8 व्यक्तियों की आयु में भी ये क्वेश्चनों को हम कर चुके हैं। 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 8 व्यक्तियों की समिति में से 25 वर्ष और 35 वर्ष 25 वर्ष तथा 35 वर्ष 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के दो सदस्यों के स्थान पर दो नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जिससे एवरेज एज में क्या करें 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों नए सदस्यों की एज क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें एक सिंपल मेथड होती है बेटा। क्या मेथड होती है? सिंपल कि जो सदस्य हमने हटाए हैं, कितने वर्ष के? 25 ईयर्स और 35, ये दोनों वर्ष के सदस्य हमने हटा दिए। कितने के बेटा? 25 और 35 वर्ष के दो सदस्य हटाए हैं और हमने दो नए सदस्यों को इंक्लूड किया है। एवरेज में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे बेटा। 1.5 मेंबर कितने हो गए हमारे पास? 8 के 8 मेंबर है, 8 लिख दिया। और टोटल डिवाइड करेंगे हम 2 का। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो रहा है 60, ये तो हो रहा है 60, 15 × 120, तो ये 12.0 तो 12 हो रहा है, बटे में 2, 72/2, 36। ये क्वेश्चन हम आयु में भी कर चुके हैं। आयु में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 वर्ष और 35 वर्ष के दो सदस्यों को हटाया है और उनके स्थान पर दो नए सदस्यों को शामिल किया है, जिससे एवरेज में कितने की 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों नए सदस्यों की एज क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर है बेटा? इन दोनों नए सदस्यों की आयु क्या होगी? क्लियर। एक क्वेश्चन और इसी मेथड का ले रहे हैं जिसमें कमी की बात होगी। किसकी बात होगी बेटा? यहाँ वृद्धि है, तो अगले क्वेश्चन में कमी की बात हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 100, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 100 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे क्वेश्चन में लिखा है एक कक्षा के 14 छात्रों की औसत आयु में एक
सेक्शन के 14 छात्रों की आयु में 1/2 वर्ष की 1/2 वर्ष की कमी हो जाती है, 1/2 वर्ष की कमी हो जाती है जब उनमें से 2 छात्रों जिनकी आयु 12 वर्ष तथा 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष तथा 15 वर्ष के स्थान पर 2 छात्राओं को सम्मिलित किया जाता है, 2 छात्राओं को सम्मिलित किया जाता है। तो सम्मिलित की गई छात्राओं की एवरेज एज क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसी मेथड का क्वेश्चन है ना बताओ। आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में कोई अलग मेथड थोड़ी लगेगा। 2 छात्राएं हमारे पास कितने वर्ष की? 12 वर्ष की और 15 वर्ष की 2 छात्राएं, और यहाँ कमी की है 1/2 ईयर की, 1/2 की। और हमारे पास 14 छात्रों, तो यहाँ हम 14 लिख देंगे, 14 लिख देंगे, और डिवाइड हम 2 का ही करेंगे। यहाँ पर ये दोनों जोड़ने पर 27 हो रहा है, ऋण 7/2, तो 20/2, तो औसत आयु 10 ईयर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन में कमी हो रही है इसलिए 10 ईयर हो रहा है, और वृद्धि होती तो हम प्लस कर देते। तो क्या हुआ क्वेश्चन में बेटा? देखो, एक सेक्शन के 14 छात्र थे, छात्राओं में से छात्रों की आयु में 1/2 वर्ष की कमी हो गई है, और जब उनमें 2 छात्रों को जिनकी आयु 12 वर्ष 15 वर्ष के स्थान पर 2 छात्राओं को सम्मिलित किया गया है, तो सम्मिलित की गई छात्राओं की आयु क्या हो जाएगी? तो हमने ये 14 तो यहाँ लिखा, टोटल मेंबर है 12 और 15 यहाँ लिखा, 1/2 ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 20, तो 10 वर्ष आ गई एवरेज एज। अगले वीडियो में और भी कई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रॉब्लम दे दें। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कमेंट के रूप में पूछ रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को ज़रूर मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। देखो क्वेश्चन क्या, बड़े ध्यान से आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 101 में आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप उसका आंसर मुझे ज़रा सेंड कीजिएगा कि क्या आंसर आएगा। मैंने ये कहा है कि A² B², AB तथा C का औसत, ABC का एवरेज है M, इसका एवरेज है M। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ABC का एवरेज है M, और AB + BC + CA बराबर है 0। तो A² B² C² का एवरेज आप ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए, 2 क्वेश्चन है, आप उनको करिएगा। अगर मैं ये कहूँ
कि एक संख्या, आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप नोट करिए कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज, एक संख्या व उसके व्युत्क्रम का एवरेज m है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज m है, तो संख्या के वर्ग तथा उसके व्युत्क्रम के वर्ग का एवरेज क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और मैंने आप लोगों को बैचों में भी सॉल्व कराए हैं। आप इनके आंसर भेजिएगा, अगले वीडियो में इनके आंसर लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।